कृष्णा राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाद्रिगुणेशोत्तं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनायकपित्रो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो धरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद्भगवद गीता के अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने 10 अध्याय पूरे संपूर्ण रूप से हमने सीखने का प्रयास किया है और हमने उसको ख़त्म कर लिए हैं और आज हम अध्याय 11 में प्रवेश करेंगे। तो इस अध्याय का शीर्षक है विराट रूप, या इसको हम बोल सकते हैं विश्व रूप दर्शन योग। तो हम पहला श्लोक लेते हैं। अर्जुनवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्गम होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में दी गई है। मत अनुग्रहाय का मतलब है मुझ पर कृपा करने के लिए। परमम परम, गुह्यम गोपनीय, गुह्यम मतलब गोपनीय, अध्यात्म आध्यात्मिक, संगीतम नाम से जाने वाला विषयक, यत जो तत्व त्वया आपके द्वारा उक्तम कहे गए, वचः शब्द, येन उनसे, मोह मतलब मोह, अयम यह, विगत हट गया, मम मेरा। अब यहाँ तक अर्जुन की बात है। अब जहाँ तक अर्जुन की बात है उनका कहना है कि आपका मोह
उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह है कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन आध्यात्मिक अत्यधिक प्रवृत्त हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान दे, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद भी अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उनके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन उसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूर्ण विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, पहले वाले अध्याय में हमने देखा कि 10वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से पूछा था विभूतियों के बारे में, अपने विभूतियों का विस्तार से वर्णन करो। तो भगवान ने जब विभूतियों को दिखाना शुरू करा, फिर भगवान ने चतुर्श्लोकी गीता सुनाई, फिर लास्ट में फिर भगवान कहते हैं अर्जुन को, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्यामितं कृष्णन् मेकाश्नेन स्थितो जगत। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं कि इस सारे विश्व ज्ञान की आवश्यकता क्या है, तू इतना मतलब विभूतियों के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है, इतना क्यों परेशान हो रहा है। मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इनको धारण करता हूँ। तो विभूतियों के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं कि मेरे अंश मात्र से ही मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण कर लेता हूँ। तो भगवान के बारे में भगवान अपने विषय बताते हैं कि तू मुझे जान रहा है तो इतना ज़्यादा विभूतियों के चक्कर में मत पड़, इतना परेशान मत हो। तो यहाँ पे भगवान इस जो अध्याय है इसमें कुल मिलाकर के 55 श्लोक है, 55 मतलब बड़ा चैप्टर है। और 1 से 4 जो श्लोक है इसमें विराट रूप दिखलाने के लिए अर्जुन भगवान को अनुरोध कर रहे हैं, यानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना विराट रूप मुझे दिखाइए। आपने मुझे विभूति के बारे में तो बताया, वर्णन करा, और मैं पूरी तरह से मान चुका हूँ, जान गया हूँ और मान गया हूँ कि आप ही हो समस्त कारणों के कारण, क्योंकि 10वें अध्याय से 9वें में 7वें में भी भगवान ने बताया था ना, अपने विषय में बता रहे थे, मतलब परक्रम नान्यत, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, है ना। मैं ही हूँ जो इस सृष्टि को धारण किए हुए हूँ। एक मतलब एक जैसे धागे की तरह, जो धागे में मोती पिरोए होते उस तरह से। फिर भगवान ने बताया अहम सर्वस्य प्रभु, मैं ही सभी का प्रभु हूँ, मैं ही सब चीज़ों का कारण हूँ। उत्पत्ति, स्थिति और संहार, सभी चीज़ों का कारण मैं ही, मुझसे ही सब उत्पत्ति होती है, स्थिति भी मेरे कारण ही है और संहार भी मेरे कारण ही है। तो भगवान ने अपने विषय में काफ़ी कुछ बताया श्लोकों के माध्यम से। तो फिर अर्जुन कहते हैं कि मैं 7वें में अध्याय में आपने बताया, 10वें में बताया, चतुश्लोकी गीता बताई, और आगे भी कई श्लोकों में आपने अपना वर्णन किया, 5वें श्लोक में भी बताया भोक्ताराम जगतपसाम। तो कहते हैं कि मैं मान गया अच्छी तरह से भगवान, मैं आपकी स्थिति अच्छे से जान गया हूँ कि आप ही गुह्यतम ज्ञान जो है, जो लास्ट में भगवान ने गुह्यतम ज्ञान दिया ना, ये कौन सा ज्ञान, यही भगवान ने बताया कि अंश रूप में ही, मेरे एक अंश रूप से ही समस्त ब्रह्मांड चल रहे हैं, ये गुह्यतम ज्ञान है। तो अर्जुन ने जब ये सुना तो विस्मित चकित हो गए, आश्चर्यचकित हुए कि भाई कैसे आप इतनी बड़ी सृष्टि को आप चला रहे हो, वो भी अपने अंश से। ऐसा नहीं कि आप पूरे लगे पड़े हो इसमें, ऐसा भी नहीं, आप तो अपने एक अंश मात्र से आप अनंत अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि कर रहे हो आप। तो ये मेरे लिए बड़ी गुह्यतम बात है, मतलब बहुत ही गोपनीय बात है ना। गोपनीय तो है ही बात, तो अर्जुन को ये जो लास्ट में श्लोक में बताया, तो ये बड़ा ही गोपनीय बात बताई भगवान ने।
फिर भगवान कहते हैं, विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित होकर के भगवान कहते हैं कि मैं मान गया हूँ, लेकिन फिर भी आप अपना विराट रूप मुझे दिखाओ। दिखाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि मुझे पता चल गया कि आप समस्त विष्णुओं के भी आप ही कारण हो। समस्त जो विष्णु, 3 विष्णु प्रकट हुए वो भी आपसे प्रकट हुए हैं, है ना। और भौतिक ब्रह्मांड का उद्गम आपसे हो रहा है, और आप अवतार नहीं हो कि कहते हैं ना कि विष्णु अवतार हैं। कई लोगों में बड़ा डाउट होता है, विष्णु पहले आए, विष्णु से कृष्ण आए, क्योंकि भागवत में अवतारों के बारे में बताया गया ना, उसमें कृष्ण के बारे में बताया हुआ है। तो भगवान, लोगों का ऐसा मानना होता है कि विष्णु जी से समस्त अवतार प्रकट हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण पूर्ण भगवान हैं, उनसे ही विष्णु प्रकट हो रहे हैं, जबकि है उल्टा। कृष्ण अवतार नहीं है, मैं समस्त अवतारों का उद्गम हूँ। भगवान समस्त अवतारों के उद्गम है, वहाँ से सब प्रकट हो रहे हैं। तो चाहे विष्णु, 3 विष्णु हो, गर्भोद कशाई, क्षीरोद कशाई या महाविष्णु, ये सारे विष्णु और समस्त देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु में सभी कुछ भगवान से ही प्रकट हो रहे हैं। अर्जुन कह रहे मेरा मोह दूर हो गया है, मुझे कोई डाउट नहीं है, किंतु मैं तो मान गया हूँ, लेकिन सामान्य लोग नहीं मानेंगे, हमारे मन में डाउट आ सकता है। तो अर्जुन, क्योंकि हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अर्जुन इसलिए हम जैसे जीवों के लिए और बताना चाह रहे हैं कि आप डिटेल रूप में बताएं। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं इस अध्याय में हम सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे विराट रूप दिखलाए, जैसे कि हमारे अंदर जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भाई तुमने विभूति तो बता दी। अर्जुन कह रहे हैं कि विभूति तो बता दी, लेकिन मैं आपकी विभूति से श्रवण मात्र ही नहीं करना चाहता, मैं दर्शन भी करना चाहता हूँ। मुझे आप दर्शन भी कराइए। आपके कहे हुए वचनों पे मुझे पूरा श्रद्धा है, पूरा विश्वास है। वस्तुतः अब कोई अर्जुन की तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि वह इस स्वरूप को दिखाने के बाद तुरंत मूल स्वरूप में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन कह तो रहे मेरा मोह दूर हो गया है, अपने ओर से उन्हें लग रहा है कि भगवान ने अपने विषय में बताया कि मैं ही जो हूँ, तो मैं इस चीज़ को मान गया और मेरा मोह दूर हो गया। अब मोह मतलब क्या होता है? अज्ञानता हमारे अंदर ना। भगवान कहते हैं ना तेषाम सततयुक्तानाम, जो 11वां जो श्लोक है, अहमेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजमतम, कि मैं शुद्ध भक्तों के हृदय में से अज्ञानता को दूर कर देता हूँ। अज्ञानता है क्या? अज्ञानता ये है मैं और मेरा, जो हम इस रिश्ते रातों में फंसे हुए हैं, आसक्ति में जो फंसे हुए हैं संसार में, मेरा शरीर, मेरे लोग, मेरा ये जो मेरे घर बार मेरे मेरा में फंसे हुए हैं, तो यही अज्ञानता है। यही अज्ञानता है जो हम इस नश्वर शरीर को और नश्वर संसार में सब जो भी कुछ हमें दिखता है, इसी को ही हम सत्य मान लेते हैं और इसी के पीछे ही पड़े रहते हैं, इसी के पीछे ही लगे रहते हैं, अपने शरीर के लिए ही कार्य करते रहते हैं, शरीर की उन्नति के लिए ही और अपने रिश्ते नातों के लिए ही लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। उन्हीं के कैसे हम अपने बच्चों के लिए कमा के रख दूं, भविष्य में इनके लिए कुछ कर दूं, जबकि हमारा रिलेशन बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। उसके बाद में कौन बच्चा, कौन माँ, कौन ये, कुछ भी नहीं। जितने 50, 55 या 60, 70 या 100, एट द मोस्ट 100, इतना भी कोई जीता नहीं है। कुछ लोग तो, कुछ बच्चे तो कुछ पैदा होते से भी मर जाते हैं। तो इतने से टाइम के लिए हमारा साथ होता है, उसी थोड़े से साथ के लिए हम पूरी ज़िंदगी अपनी खपाते हैं। अपने बच्चों के लिए कमा के छोड़ दूँ, घर के लिए कर लूँ, अपने पति के लिए, इसी में लगे पड़ रहते हैं। तो ये क्या है? अज्ञान है। क्योंकि हमारा बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, जैसे ट्रेन में बैठते हैं, 2 यात्री मिले, बातें करी, तब लगता है कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो गए, बातें करी। कुएं में पानी भरने गए, वहाँ आपस में लोग पनिहारी गप्पे मार रही हैं, रास्ते में कहीं मिल गए, तो थोड़ी देर के बाद में हम सब विच्छेद हो जाता है। ट्रेन से जैसे ही उतर गए, फिर बाद में हमें वो यात्री कभी दोबारा मिलते हैं क्या? कौन वो और कौन हम नहीं जानते। उसी तरह से ये रिलेशन भी हमारा ऐसा ही है। हम कुछ समय के लिए मिले हैं आपस में,
और हम आपस में मिले हुए हैं और हम इतने इतने बुरे आसक्त होके बैठ गए हैं कि भाई ये मेरा है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। हो जाता है ना ऐसा। तो यही है अज्ञान। तब अर्जुन को भी यही अज्ञान हो रहा था ना कि भाई मेरे अपने गुरुजनों को मैं कैसे मारूं। तो भगवान ने उनका बताया भी आत्मा है, ये आत्मा का नाश नहीं होता है। इस तरह से उनका अज्ञानता जो थी, अर्जुन का मोह दूर हुआ। तो अर्जुन कह रहे कि मैं समझ गया कि ये सब आत्मा है। तो इस तरह से उनको समझ में आ गया। लेकिन फिर भी जैसे ही उन्होंने विराट रूप आगे जब दिखाएंगे ना, अर्जुन फिर से घबरा जाएगा, डर जाएगा, थर थर कांपेगा और बोलेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो आपको अपना सखा समझ के अपना सारथी बना लिया, कभी आपके ऊपर बैठ गया, कभी आपको यूं गुस्सा भी मार दिया, कभी युद्ध भी कर लिया आपसे, कभी जूठा भी खिला दिया, यानी मैंने ऐसा व्यवहार करा एक दोस्त के साथ जो होता है, तो मुझसे तो अपराध बन गया। इस तरह से वो घबरा जाते हैं। तो इस फिर संजय को इतना कुछ नहीं होता। संजय जब देखते हैं ना तो उनको इतना कुछ होता नहीं है। तो अर्जुन की मोह अभी इतना दूर हुआ नहीं है। वो कह रहा है मेरा मोह दूर हो गया, लेकिन नहीं तो भगवत गीता यहीं खत्म हो जाए, है ना। तो उसको लग रहा है कि मोह दूर हो गया, लेकिन भगवान को पता है कि मोह दूर अभी हुआ नहीं है। तो इसीलिए भगवान से वो रिक्वेस्ट करेंगे 4 श्लोकों में कि अपना वो विश्व रूप दिखाएं। फिर भगवान यह बताते हैं कि मेरा मोह जो दूर हुआ है भगवान की कृपा से ही। ऐसा नहीं है कि मेरे में कोई काबिलियत थी, जो मैंने श्रवण की शक्ति मेरे अंदर ज़्यादा है, तो मैंने सुन करके मेरा दिमाग इतना इंटेलिजेंट है, मैं सब कुछ सीख गया एकदम। तो वो भी भगवान को बताना नहीं चाह रहे। भगवान अर्जुन कहना चाह रहे कि भगवान की कृपा को हम पहचान लेता है, वो भगवान की कृपा को पहचान लेता है और भगवान को तत्व से अनुभव कर पा रहा है वो। और जैसे कि यदि हम भगवान को जान पा रहे हैं, भगवान गीता का जो मैसेज भगवान देना चाहते हैं उसको हम समझ पा रहे हैं, तो भी वो हमारी इसमें अर्जुन कहना चाह रहा है कि मेरी इसमें कोई भी वो नहीं है, मेरी बड़ाई नहीं है, ये आपकी ही कृपा है। आप अपनी कृपा करके मुझे अपने आप को जना रहे हो। अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं कि आप मुझे अपनी कृपा से अपने आप को रिवील कर रहे हो, जना रहे हो, ताकि मैं आपको जान जाऊं कि आप कौन हो। तो आपने मुझे कृपा करके अपने विषय में बताई, अपनी विभूति के बारे में बता रहे हो आप, और मुझे इतनी बुद्धि भी दे रहे हो कि मैं आपको अनुभव तत्व से जान पा रहा हूँ कि आप शक्तिमान भगवान हो, और मैं सुगमता से और बड़ी शीघ्रता से आपकी बातों को धारण कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, और मेरा जो मोह है वो नष्ट हो गया। ऐसा अर्जुन कह रहे हैं कि आपकी ही कृपा से हम, क्योंकि हम जब भजन भी करते हैं, माला भी करते हैं, गीता पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान ही करवा रहे होते हैं, भगवान की कृपा से ही हो रहा होता है। तो भगवान ही हमें दिमाग दे रहे हैं, तभी हम समझ पा रहे हैं। भगवान बुद्धि ही ना दें, मैं जो बोलूं, कईयों को तो लगता ही होगा क्या बकबक कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, और कईयों को लग रहा होगा कि हाँ कुछ मैं समझ पा रही हूँ, या कईयों मुझे भी लग रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ समझ पा रही हूँ। तो हमें समझने की शक्ति, इतना विवेक भगवान ही दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये ज्ञान को ले पा रहे हैं कि भगवान ही जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो अर्जुन ऐसा कहते हैं। दूसरा श्लोक लेते हैं। भावाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरोश्यो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्य अपि चाव्ययम्। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्य अपि चाव्ययम्। भाव का अर्थ है उत्पत्ति, अप्ययो लय प्रलय, ही निश्चय ही, भूतानां समस्त भूतों का, श्रुतो सुना गया, विस्तरश्य विस्तार पूर्वक, मया मेरे द्वारा, त्वतः आपसे, कमल पत्राक्ष हे कमल नयन। कमल पत्राक्ष का मतलब है कमल नयनों वाले। महात्म्य महिमा, अव्ययम अक्षय अविनाशी। अव्ययम का अर्थ है जो जिसका विनाश नहीं होता, अविनाशी। तो अर्जुन कहते हैं आगे, मतलब भगवान को स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि अपना विश्व रूप दिखाने के लिए उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको मतलब प्रार्थना कर रहे हैं।
तो अर्जुन कहते हैं, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। जो अभी पिछले श्लोकों से 7वें अध्याय से सुनते आ रहे हैं भगवान के विषय में, तो अर्जुन कह रहे हैं मैंने आपकी कमल नयन कह के संबोधन कर रहे हैं। अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन, कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं, सुंदर नयन है उनके, कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है, अहम कृष्णस्य जगत पर प्रभव प्रलय तथा, मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। भगवान ने बताया था ना श्लोक में। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इस सबसे पृथक असंग रहते हैं। इन सब मतलब जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा था कि वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं होते। यही कृष्ण की अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भली भांति समझ लिया है। भगवान ने, हमने पहले अध्याय में पढ़ा ना, भगवान ने बताया था कि ये जो सृष्टि है मेरी वजह से चल रही है, मैं ही कारण हूँ इस सृष्टि का, मतलब मेरी इच्छा, कहते हैं भगवान की इच्छा बिना पत्ता नहीं हिलता, सब लोगों को पता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सृष्टि को चलाने वाला मैं हूँ, लेकिन मैं इस सृष्टि से आसक्त नहीं हूँ, है ना। यानी भगवान जो है अपने धाम में, अपने गोलोक धाम में भगवान वहाँ रहते हैं, लेकिन अपनी शक्ति को, माया शक्ति को उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है कि भाई तुम इस सृष्टि को चलाओ, प्रकृति के द्वारा जो ये सृष्टि चल रही है। लेकिन भगवान इसमें कोई आसक्त नहीं है, चाहे कोई जिए या मरे। मतलब कहने का ये है कि भगवान, हम लोग दुख भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, वो उससे भगवान को लेना देना नहीं है। हालांकि भगवान बनाने वाले हैं, सृष्टि के निर्माण करने वाले भगवान हैं। भगवान ने दृष्टिपात की थी, तो जिससे कि ये सृष्टि के 3 गुण हैं, तमो रजो सतोगुण, है ना, इसमें हलचल होती है। फिर इस तरह से सभी जो सृष्टि है वो उसमें फॉर्म में आ जाती है। जैसे कि सिंपल समझते हैं, वॉशिंग मशीन है, हम क्या करते हैं, कपड़े डाल देते हैं, डिटर्जेंट डाल देते हैं, बटन ऑन कर देते हैं और अपने काम करने के लिए चले जाते हैं। फिर हमें मतलब नहीं है वॉशिंग मशीन में जो कपड़े कैसे धुल रहे हैं, हमें मतलब नहीं है। अपने आप से प्रोसेस होगा, अपने आप से पानी लेगी, अपने आप से सुखा देगी, धो के निचोड़ देगी, सब कुछ करके अपने आप बटन बंद हो जाएगा। वैसे ही भगवान ने क्या करा है, मतलब इस सृष्टि का बटन ऑन कर दिया है दृष्टिपात करके। फिर सभी सृष्टि में लोग अपने आप जी रहे हैं, अपने कर्म कर रहे हैं, सब कुछ अपना हो रहा है। जो अच्छा कर रहा है उसको अच्छा फल मिल रहा है, जो बुरा कर रहा है उसको बुरा फल मिल रहा है। तुम गलत करोगे तो तुम भुगतोगे, अच्छा करोगे तो तुमको इनाम भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन भगवान उससे लिप्त नहीं होते, आसक्त नहीं होते। भगवान ऐसा नहीं कि अरे अरे मैंने ये जीव बनाया है, ये दुख भोग रहा है। भगवान को कोई मतलब नहीं है, तू जैसा करेगा फल भोगेगा। मैं मेरे धाम में अपना, मैंने सृष्टि चला दी, बटन ऑन कर दिया, सृष्टि चलती जा रही है। मुझे कोई आसक्ति नहीं किसी पर्टिकुलर जीव से, किसी चीज से मैं लिप्त नहीं होता। हालांकि मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा है। मशीन मैंने ऑन करी है, नहीं ऑन करता तो चलती ही नहीं वो। मैंने स्टार्ट का बटन दबाया है, लेकिन मुझे मतलब नहीं है कैसे कपड़े धुल रहे हैं, जो भी हो। कहने का मतलब ये है कि मैं मतलब कारण हूं, मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन मैं उस चीज में आसक्त नहीं होता हूं, मैं इस पर लिप्त नहीं होता हूं। ये भगवान कह रहे हैं। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण होने के अतिरिक्त वे इन सबसे पृथक असंग रहते हैं। सबके कारण भी हैं, उत्पत्ति के भी और प्रलय का भी कारण है, लेकिन प्रलय के टाइम पे इतने लोग मर गए, ये हो गया, उससे वो कोई, उनको आसक्ति नहीं है, उससे वो असंग दूर रहते हैं। मतलब उनकी एनर्जी सब कुछ कर रही है, उनकी एनर्जी के द्वारा ये सृष्टि चल रही है, लेकिन भगवान जो है अपने धाम में हैं, वो पृथक अलग हैं। जैसा कि भगवान ने अपने 9वें अध्याय में कहा है, वे सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी तो है ही वो, जो विष्णु के फॉर्म में
क्षीरोद कषाय विष्णु के फॉर्म में सब कण कण में व्याप्त हैं। सर्व तो भगवान का ही तो अंश है ना, वो तो सर्वव्यापी भी है वो, और नहीं भी है, मतलब अपने फॉर्म में अलग भी हैं, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण की अचिंत्य ऐश्वर्य, जिसको अचिंत्य, जो अपन हमारी चिंता से दूर है। हम सोच नहीं सकते कि भाई भगवान ऐसा कैसे करते हैं, नहीं भी है और हैं भी। उनकी एनर्जी सर्वत्र व्याप्त भी है, उन्हीं की वजह से हम लोग भी चल पा रहे हैं, हमारे अंदर आत्मा रूप में भी वो हमारे अंदर भी है ना। आत्मा निकल जाए तो हम मर जाएंगे, क्योंकि वो हैं इसीलिए मैं हूँ, आप हो, समस्त सृष्टि है, पूरा संसार है। ये तत्व की बातें थोड़ा समझने में दिमाग को ही मतलब जोर देना पड़ता है गीता जी पढ़ने के लिए, इसलिए हर किसी के बस की बात भी नहीं होती। तो इसीलिए अर्जुन ये स्वीकार करते हैं कि आपकी जो शक्ति है वो अचिंत्य है, आपका ऐश्वर्य है वो अचिंत्य है, यानी आपका वैभव मेरी चिंता से तो परे है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप किस तरह से अपने धाम में रहते हुए भी सब कुछ चला रहे हो अपनी एनर्जी के द्वारा। तो इस तरह से कह रहे हैं अर्जुन भगवान की स्तुति ही कर रहे हैं। फिर अर्जुन यहाँ ऐसा कहना भी चाह रहे हैं कि आपके जो नयन है ना, कमलाक्ष, यानी कमल, भगवान के जो नयन है ना, आगे से थोड़े थोड़े से रेडिश होते हैं, कोने से जो कोर होते हैं आंखों के, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा रेडिश होता है। वो दिखाते हैं कि आपके अंदर कितनी करुणा है, कृपा है, आप कितनी लोगों पे, अपने भक्तों पे करुणा करते हो, दया करते हो। जो करुणामयी आंखें होती है ना, ये कृपामयी आंखें जो होती हैं, वो आगे से थोड़ी थोड़ी रेडिश होती हैं, और बड़े बड़े सुंदर कमल जैसे भगवान के वो हैं, नयन हैं। तो भगवान के अर्जुन के मतलब अर्जुन ये श्रेय नहीं लेते कि मैं अपने बल से आपको जान पाया, तो अर्जुन ये जो श्रेय है वो देना चाहते हैं, आप भगवान को ही देना चाहते हैं। कि कैसे? गुरु वैष्णव शास्त्र इनकी कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, अनुगत्य में, जैसे कोई गीता बोल भी रहा है, जैसे यूट्यूब पे अपन देखते हैं बहुत सारे लोग प्रवचन दे रहे होते हैं, लेकिन वही सार्थक ज्ञान होता है जो कि अनुगत्य में होता है। अनुगत्य में मतलब श्रवण करके, शास्त्र को पढ़ के, यदि मैं बोल रही हूँ, मैंने किताब उठाई, गीता जी उठाई, पढ़ लिया, और मैंने अपने हिसाब से कुछ भी मतलब निकाल लिया, क्योंकि मतलब जो होता है ना, हम इस शास्त्र का भाव नहीं समझ सकते। जैसे हमारे गुरुदेव बताते हैं कि जो ये ग्रंथ का भाव, जो मूड है, वो आपको कौन समझाता है। हमारे गुरुदेव एग्जाम्पल देते हैं कि राम तू कहाँ गया था, तो इसको एक लिखा हुआ है, राम तू कहाँ गया था, ठीक है, इसको अलग अलग तरह से एक्सप्रेशन के साथ बोल सकते, राम तू कहाँ गया था, यानी तू कहाँ गया था, गुस्से में बोला जा रहा है कि तू कोई गलत जगह गया था। फिर कोई आता है, राम तू कहाँ गया था, अच्छा मुझे पता है, नाइट क्लब पे गया था, इस तरह से। एक तो गुस्से में, तू, तेरे को नहीं जाना था वहां, तू क्यों गया, राम तू कहाँ गया था, राम तू कहाँ गया था, मुझे पता है तू कहाँ गया था, इस तरह से। तो उसका मूड जो है, सेंटेंस यदि हम पढ़ रहे राम तू कहाँ गया था, पढ़ने वाला उसका कोई भी मतलब ले सकता है ना, कोई भी मतलब वो ग्रहण कर सकता है, लेकिन उसी तरह से उस भगवत गीता पढ़ के कोई भी अपने अपने हिसाब से, अधिकार के हिसाब से कोई भी उसका अर्थ कर सकता है। लेकिन जो इस गीता कहने का जो मूड है, वो हमें कौन सिखाता है? वो हमें गुरु सिखाते हैं, गुरु वैष्णव सिखाते हैं। और वो कहाँ से, कैसे सिखाते हैं? क्योंकि वो अपने गुरु से सुनते हैं। ये परंपरा से भगवान कृष्ण ने बताई विवस्वान को, फिर ऐसे ही भगवान कृष्ण ने बताई अर्जुन को, तो अर्जुन ने वो मूड जो भगवान ने बताया उसको ग्रहण किया, फिर व्यास देव जी ने वो सब सुना तो उनको लिपिबद्ध कर दिया। फिर वो मतलब जो शिष्य परंपरा से चला आ रहा है, वो मूड हमें गुरुजन ही बता सकते हैं कि भगवान ने गीता में ये चीज़ कहा है, इसका क्या अर्थ है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि जो भगवान से रिलेटेड चीज़ें हैं, या भगवान से तदीय वस्तु यानी भगवान से जुड़ी हुई वस्तु, भगवान से जुड़े हुए गुरुजन हैं, भगवान के हैं, भक्तजन हैं, गुरु वैष्णव और शास्त्र, जो शास्त्र गीता भागवत ये सब है, तो ये सब भगवान से जुड़े हुए चीज़ें हैं। तो यही अनुगत्य होता है कि हम लोग पढ़ रहे, अभी हम भी पढ़ रहे हैं तो अपने गुरुदेव का अनुगत्य करते हैं। और स्वामी महाराज की लिखी हुई ये पुस्तक है, ये जो ग्रंथ है,
तो उनका अनुगत्य वो शुद्ध वैष्णव है। तो एक हमें जब ये सुनना होता है ना कि शुद्ध वैष्णव की ही वाणी सुननी होती है, ऐसे किसी की भी नहीं। तो हम श्रवण करके ही सुन रहे हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं सुन के ही बोलती हूँ, पढ़ती हूँ, पहले सुनती हूँ फिर बोलती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से जो मैंने सुना वही मैं बोल पाऊँ, और जो बोलूँ सही बोलूँ, कुछ गलत ना बोलूँ, ऐसा मेरा भाव रहता है। तो क्योंकि अनुगत्य में, अपने गुरु के अनुगत्य में होकर के हम लोग सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम, अर्जुन भी उसी तरह से अपने आप को शेयर नहीं दे रहे, कह रहे कि पूरा का पूरा मैं, आप ही की कृपा है, आप ही की वजह से मैं जो समझ पा रहा हूँ, मैं जो भी मैंने सीखा है, ग्रहण किया है, आप ही की बड़ी कृपा है। तो इस तरह से वो अर्जुन कहते हैं। तो भगवान को वो कमल पत्राक्ष कह के संबोधन दे रहे हैं और भगवान से विश्व रूप दिखाने का आग्रह कर रहे हैं। तो अगले 2 श्लोकों में भी भगवान अर्जुन भगवान से आग्रह ही करेंगे कि वो अपना विश्व रूप दिखाएं, ताकि अच्छे से वो जो मूवी रूप में प्रेजेंटेशन देंगे भगवान आगे जाके। ठीक है, तो इतना ही करके मैं वाणी को विश्राम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्णा।